कौन नहीं आया था? कल हम पढ़ाए थे एक टॉपिक जो पूरी तरह से ऑन करो। कल एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने आपको बताया कि हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं या क्यों पढ़ते हैं। कोई चीज भी करने से पहले उसकी विशेषता को तो जानना होगा ना। बिना विशेषता जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग को ताज्जुब होगा कि आज मैं एग्जामिनेशन ड्यूटी में था। हम बोले बीबीए करके क्या करोगे यार, साल भर का कोर्स करोगे तो रोज 2000 रुपया कमाओगे। बीबीए करके जाओगे तो 1500 रुपया से अधिक की नौकरी नहीं मिलेगी। क्या मैं सही? तो वो लोग पूछने लगा कि क्या होता है, बताए हम। बोला कि सर इसमें एडमिशन हम लोग को लेना है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कुछ बातें ऐसी हैं जो लोग तक पहुंच ही नहीं रहा है। आप लोगों से भी मेरा कहना है कि अगर आपका कोई भाई बंधु अभी तक बाकी है एडमिशन लेने से, तो आप उसको दिलवा दीजिए। जितना पैसा दीजिएगा उतना पैसा आपको मिल ही जाएगा। अगर एसटी एससी ओबीसी होंगे तब। तो मेरी समझ से ऐसा लगता है कि ये कोर्स में जान है। आज इसमें और जान हम डाल देते हैं और आप लोग को बताते हैं कि हम अमानत क्यों पढ़ते हैं। देखिए, अमीन का प्रशिक्षण करके आप जब कहीं जाइएगा तो आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा। कौन सा अधिकार? खेत को नापी करने का और नक्शा बनाने का। ये अधिकार जो प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया हुआ है वह नहीं कर सकता। अब इस प्रशिक्षण में एक डिग्री मिल जाती है और डिग्री का मतलब होता है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं कि मैं नापी जानता हूं, है ना। आप बड़े अधिकार से बोल सकते हैं किसी को भी कि मैंने अमीन का प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण ले करके तब ये नापी कर रहे हैं। माने मैं गलत नहीं करूंगा ऐसी मेरी संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं हर चीज को जानता हूं, मैथ से लेकर के और ट्रेसिंग करने तक। ऐसी स्थिति में मेरा अधिकार है और मैं नापी करके आपको संतुष्ट कर दूंगा। किसके बदौलत आप बोल रहे हैं? डिग्री के बदौलत बोल रहे हैं। अब ये डिग्री प्राप्त करके आप प्राइवेट तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता है। अधिक से अधिक एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिसमें आप साइन करने के अधिकारी भी हो जाएंगे। अब आप साइन करने लगे, आप नापी करने लगे, नक्शा बनाने लगे, हर चीज का जवाब देने लगे। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा लैंड संबंधी, तो मैं आपको उसकी पूरी तरह से आपको बता देंगे कि कहां गलती है, कहां सही है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लॉ के आधार पर भी और एक्ट के आधार पर भी। क्योंकि जैसे मान लीजिए भूदान विनोबा भावे वाला चला था तो उसका एक्ट पास हुआ था, बिना एक्ट का नहीं हुआ था। हर चीज का जो गवर्नमेंट करती है उसका एक्ट पास करती है, बिना एक्ट का नहीं होता है। आपको भी हम कल बताए थे कि धारा 211 में
अमीन के बारे में हर चीज लिखा गया है, उसका पार्ट वाइज शुरू करना है हमको। तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, उसके बाद सरकारी अमीन में भी जा सकते हैं, माने सरकारी अमीन अंचल। फिर आप चकबंदी विभाग, एक लड़का चकबंदी के बारे में पूछा था, वो खुदे आज नहीं है, तुम था। तो चकबंदी विभाग यानी वह विभाग जो सर्वे होने के बाद कोई भी छोटे छोटे पार्ट को एक जगह ला करके जब इकट्ठा कर देते हैं तो उसको चकबंदी कहते हैं। चक माने जमीन, और बंदी माने बांधन, चकबंदी इसका नाम पर। अगला है कोसी प्रोजेक्ट। देखिए बड़ी तेजी से कोसी प्रोजेक्ट में जमीन की नापी वगैरह चलती है, इसलिए उसमें भी इसको हम लोग लेते हैं। दूसरा है सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी। तीसरा है वन विभाग। वन विभाग आप लोग सुने हैं ना कि वन पट्टा मिलता है। वन पट्टा कैसे मिलता है? आप बहुत दिन से जमीन को जोत रहे हैं, है ना, ये सरकार भी देख रही है और आप जोत भी रहे हैं, तो उस जमीन को आपको दान दे दिया जाता है, गवर्नमेंट दे देती है कि आप इसमें खेती कीजिए, इसी को वन पट्टा हम लोग बोलते आ रहे हैं। दूसरा है कि आजकल अनुबंध पर अमीन की बहाली बड़ी तेजी से हो रही है, आउटसोर्सिंग से, क्योंकि इतनी कमी हो गई है अमीन की कि लोग परेशान हैं। हर साल बंटवारा होना ही है ना, झगड़ा होना ही है, विवाद होना ही है, तो उस विवाद को कौन दूर करता है? अमीन दूर करता है। अमीन की एकदम स्वच्छ छवि होनी चाहिए। स्वच्छ छवि मतलब उसमें दाग नहीं लगा रहना चाहिए। अगर दाग एक बार भी किसी तरह से गलती से भी लग, चाहे जैसा भी दाग हो, पैसा वाला दाग हो या गलत नापी वाला दाग हो या कुछ भी गलत डिसीजन वाला दाग हो, तो फिर एक बार दाग लगेगा तो वो अमीन जो है वह अमीन नहीं रह जाता है, उसकी बात को कोई मानेगा ही नहीं। दूसरा बात है कि उसको जो जजमेंट दे वो जज के समान होनी चाहिए। तो ये सारी बातें अमीन की डिग्री प्राप्त करने के बाद या अमीन को सीखने के बाद ही आप तक पहुंचती है। आप लोग का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं ना? आगे हम लोग चले। अब ऑफ करके फिर ऑन करो।